दोस्तों, आप ऐसा सोचे कि आप पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और अब आप ये बताएं कि आप क्या क्या करोगे। कमेंट में ज़रूर बताना मेरे दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत केविन नामक एक वैज्ञानिक से होती है जो पिछले कई सालों से इस एक दवा पर काम कर रहा था जो इंसानों और जानवरों की बॉडी गायब कर सके। केविन अपना आधा जीवन इसी दवा की खोज पर लगा दिया। उसने ऐसी दवा बनाई भी है और कई जानवरों को गायब भी किया है, लेकिन उन्हें वापस विजिबल नहीं कर सकता था। एक दिन उसने सफलता पा ली। केविन ने विजिबल करने वाली दवा बना ली और वह सबसे पहले ये बात अपने दोस्तों को बताता है और वह सभी इस दवा का इस्तेमाल करते हैं एक गोरिल्ला पर। गोरिल्ला में दवाई इंजेक्ट करते हैं। सबको लगता है कि ये दवाई एकदम सही काम करेगी। इसी के साथ गोरिल्ला की धड़कन तेज होती है, अचानक रुक जाती है, लेकिन वह दवा एकदम सही होती है जिससे गोरिल्ला दिखाई देने लगता है। सब दोस्त बहुत खुश होते हैं और ये सोचते हैं कि जल्द उनका नाम टीवियों में आएगा, क्योंकि उन्होंने इतनी चमत्कार चीज़ बनाई है जो कोई भी नहीं बना सकता था। अगले दिन केविन सरकारी लोगों के पास गया और अपनी दवा पूरा करने के लिए अभी और समय लगेगा ये बात कहने, लेकिन दवाई पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। केविन के दोस्त हैरानी से वहाँ कुछ नहीं बोल पाए। सरकारी अफसर ने ये उस समय दिया और बोला कि जल्द नहीं किया तो तुम्हारी जगह किसी और को बदल देंगे। केविन के बाहर निकलने पर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने उसे झूठ क्यों बोला। केविन कहता है कि जब तक मैं इसी दवाई का प्रयोग इंसानों पर नहीं करूंगा, जब तक मैं इस चीज़ का अप्रूवल नहीं दे सकता। केविन अपने दोस्तों के पास लेबोरेटरी में आता है और उसके बाद वह वहाँ ये कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट मेरे पर करना चाहता हूँ। साथ साथ उसने ये भी झूठ कह दिया। सरकारी अफसर ने मुझे ये इंसानों पर टेस्ट करने का कहा है। वह झूठ बोल रहा था, सरकारी अफसर ने ऐसा नहीं कहा था। ये बात सुन सभी दोस्त इसी पर अपना सहयोग देने के लिए राजी हो गए। केविन के शरीर में गायब होने की दवा डाल दी जाती है। थोड़ी देर बाद उसे बहुत दर्द होता है और धीरे धीरे वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसे की पूरी तरह से चेकिंग होती है। उस गायब हुए पूरी 3 दिन हो चुके थे। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि केविन को वापस विजिबल बना देना चाहिए, इसीलिए वह दवाई डालने के लिए तैयार करते हैं। दवाई इंजेक्ट करने पर भी वह विजिबल नहीं होता, वह गायब ही रहता है, जिससे सब लोगों परेशान हो जाते हैं। अब केविन के ऊपर पेंट डालते हैं जिससे सब लोग उसे देख पाए। अब केविन बहुत ही गुस्से में चिल्ला रहा था क्योंकि उस पर लगातार कई दिनों से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इस चीज़ से केविन बहुत ही परेशान और इसका उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। एक दिन वह बिना किसी को बताए लेबोरेटरी से भाग जाता है और वह सीधा अपने घर चला जाता है, जहां वह बहुत सुंदर पड़ोसन को दिखता है। केविन उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसने अपने शरीर से सारे कपड़े निकाल कर उसके घर की बेल बजाना लगता है। लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया होता है, तभी केविन उसके घर में चला जाता है। उसे पता भी नहीं चलता, वह उसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी लिंडा वहाँ आ जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि केविन लेबोरेटरी से भाग गया है। वह उसके घर में मांस और कपड़े देख बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि अब के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। लिंडा दोस्त के पास वापस जाती है और केविन पर बहुत ही गुस्सा करती है। केविन को लेबोरेटरी अंदर ही रखा जाता है जहां पर गायब व्यक्तियों को देख सके ऐसे कैमरे लगाए हुए होते हैं। केविन ये सब जानता था। वह कैमरे में छेड़छाड़ी कर एक क्लिप को रिपीट कर देता है। वह वहाँ से भाग लिंडा के पास जाता है जहाँ वह लिंडा को किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप होने पर गुस्सा करता है। वह खुद लिंडा को मन ही मन पसंद करता था। गुस्से में केविन उसकी चीट तोड़ देता है। लिंडा और वह आदमी डर जाते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। लिंडा को शक हो जाता है बाहर कोई नहीं है, ये सब काम केविन ने किया होता है। ये बात कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी में फ़ोन करती है। उनका सिक्योरिटी गार्ड वाला रिकॉर्ड देख ये बता रहा था कि केविन अभी तक सो रहा है। लेबोरेटरी में केविन वापस पागल की तरह बिहेव करने लगता है। उसी चक्कर में वह एक कुत्ते को मार देता है कि कैमरे के अंदर एक चिप डाली होती है जिससे वह पुरानी क्लिप को
दिखाता था। लिंडा बहुत परेशान होती है। लिंडा मैथ्यू सारी बात सीनियर को बताते हैं। केविन को ये पता चलता है तो वह सीनियर को जान से मार देता है। उसके बाद केविन गुस्से में अपनी सभी दोस्तों को एक एक कर मारना शुरू कर देता है। वह लेबोरेटरी से एक केमिकल लेकर कुछ बनाता है जिससे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी लिंडा बाहर आ जाती है और आग में उसको धक्का देकर खुद बच के बाहर निकल जाती है और ये कहानी इसी बात पर ख़त्म होती है।